क्या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप एक इंटरव्यू दे के अपने घर या अपनी वर्क प्लेस पे वापस आए हो और आपके दिमाग में एक सवाल बार-बार चल रहा हो और वो सवाल ये चल रहा हो कि जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर था, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट था। उसके पास कम्युनिकेशन पावर थी, उसके पास स्किल्स थी, उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, उसके पास वो हर चीज़ थी जो इस दौर के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो। और आप जबकि 15 साल 20 साल एक कंपनी में काम करके आए और उस काम का एक्सपीरियंस बताने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हो और नतीजतन आप इस इंटरव्यू में फेल हो गए हो या वो इंटरव्यू आप क्लियर ना कर पाए हो क्योंकि आपका जो सामने वाला हरीफ है उसने आपको चारों खाने चित कर दिया हो। तो ये मेरा बुनियादी सवाल उन लोगों से है जो ये चीज़ फेस जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में की है और या वो कर रहे हैं या वो डरते हैं कि ऐसा इंटरव्यू उनके साथ ना हो। तो इसको हम कहते हैं कि ये खुद एहतसाबी का अमल है। यानी कि आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जिधर आपको अपनी खुद एहतसाबी लाज़मी हो गई है। यानी कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएँगे। तो क्या आपने अपनी खुद एहतसाबी करी? या आप उस चीज़ के अंदर हैं कि आप ये सोचते हो बार-बार कि मैं 15 साल 10 साल पीछे चल रहा हूँ और अब ये टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, जिसको सीखने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत दरकार है। तो ये आज का मेरा रिपोर्ट कार्ड है और रिपोर्ट कार्ड में मैं आपको ये चीज़ इस बात से क्लियर करता चलूँ कि देखें हम दो दो चीज़ों की तरफ मैं आपके साथ आने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक चीज़ तो ये कि हमने वो वीडियोज़ बना ली जिसमें जो है वो हम कंपनीज़ को या हम दूसरी सामने वाली साइट है, वो आपके साथ क्या ज़्यादती कर रही है, क्या बुराई कर रही है या वो क्या मिस्टेक्स कर रही है जो 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 है नहीं करनी चाहिए उनको। लेकिन एक चीज़ आपकी तरफ से भी है, क्या आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा तो चले अपने आप को जो है नहीं कर रहा या वो बहुत स्लो है, वो उसकी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो जो जॉब दे रहा है वो अपनी जॉब के साथ जो स्किल्स जोड़ रहा है वो आपकी स्किल्स नहीं है, वो व्हाटएवर दे आर डूइंग अ, वो रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन आप क्या अपने साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? आप अपना यूँ समझ लें कि सीखने का प्रोसेस है, क्या वो आपने अलाइन रखा है इस दौर के हिसाब से या आप पीछे चल रहे हैं? या आप बैकवर्ड हैं? या आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आपको चलना किस तरीके से है? तो इसकी मैं छोटी-सी मिसाल आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। वो ये कि मैं अपनी ज़िंदगी के हिसाब से पहले एक मैं आपको मिसाल एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। वो ये कि आज से कुछ अरसे पहले जब मुझे जॉब्स नहीं मिल रही थी या मैं बड़ी मुश्किलात का शिकार था और मैं सोचता था कि मेरी कोई एक अच्छी कंपनी में जॉब हो जाए, तो मैं अच्छी कंपनी के लिए जॉब लेने के लिए कोशिशें कर रहा था। जगह-जगह से सीवीयाँ डाली हुई थी, जगह-जगह मैंने बात की हुई थी। हर चीज़ को मैंने जो है वो कोशिशों में लगा हुआ था। अपने आप को स्किलफुल बनाने की भी कोशिश कर रहा था, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने अपने पास ये बाय द वे लिख के रखा हुआ है कि मैंने तकरीबन 15 से 20 इंटरव्यूज़ दिए। 15 से 20 इंटरव्यूज़ दिए। 15 से 20 इंटरव्यूज़ दे के मुझे क्या सबक हासिल हुआ? मुझे ये सबक हासिल हुआ कि मैं जहाँ-जहाँ जिस ग्राउंड पे यूँ समझ लें कि नुक्ते पे कमज़ोर हूँ, उनको मुझे अच्छा बनाना चाहिए। और मैं उसकी तरफ आता गया, यानी कि एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर मुझे चंद सवालात ख़राब लगे तो उसकी मैंने बाकायदा रिसर्च करी। इसी तरीके से दूसरा इंटरव्यू हुआ उसकी मैंने रिसर्च करी, तीसरा इंटरव्यू हुआ उसकी मैंने रिसर्च करी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो मैंने उस कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए इंटरव्यूज़ दिए कि मैं इंटरव्यूज़ दूँ, मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैंने सिर्फ़ लफ़्ज़ी कलामी में नहीं, मैंने प्रैक्टिकल होने के उसके ऊपर भी मेहनत करी। यानी कि मेरी फ़ील्ड में तो ऐसा है कि मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे जो है खाली जो है वर्बल इंटरव्यू के अलावा प्रैक्टिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। तो मैंने टेस्ट के लिए भी अपने आप को तैयार किया हुआ था, यानी कि कोई मुझसे टेस्ट ले ले, तो मैं उसको
विद इन मतलब आवर मैं उसको टेस्ट कंप्लीट करके भी दे दूं। 30 मिनट का टेस्ट, 1 आवर का टेस्ट। तो अपने मैंने ख़ुद एहतसाबी का अमल बहुत हद तक बेहतर बना रखा था और आज भी मेरे साथ यही है। यानी कि अगर मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने अपनी स्किल्स को अपग्रेडेड रखा हुआ है। यानी कि मैंने अपने वेब डेवलपमेंट सेक्शन को भी अच्छा रखा हुआ है, मैंने अपनी एसईओ सेक्शन को भी अच्छा रखा हुआ है, मैंने अपनी यूँ समझ लें कि एडसेंस के जो सारी चीज़ें होती हैं, उसको पढ़ना कैसे है, उसकी रिपोर्ट्स कैसे देखनी है, उसके अंदर क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको मैंने अच्छा रखा हुआ है। और अब मैं एक और काम की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, वो ये कि मैं एक स्मॉल बिज़नेस बना के उसको किस तरीक़े से सेल कर सकता हूँ। मैं इस अमल को भी इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद अपने लिए बेहतर बना लूँगा। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद एहतसाबी का अमल कंटिन्यू रखा हुआ है और ये आप लोगों के लिए भी मैं पूछता हूँ कि क्या ये आप लोगों ने भी किया हुआ है? क्या ये आप लोग भी इस एहतसाबी अमल को जारी रखे हुए हैं या आपने भी अपने आप को मतलब बहते दरिया के साथ छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, आगे जो भी करेंगे मालिक है। लेकिन आपने अपने लिए क्या किया? आपने अपने लिए कुछ जो है वो स्किल्स सीखी? जैसे कि मैं आप एक मिसाल यहाँ पर एक और मिसाल फिट बैठती है बाय द वे और मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ डीप जाके ज़रा ब्रीफ जाके कि ये चीज़ आप सीखें। जैसे अब ग्राफ़िक्स है, ग्राफ़िक्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप। वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग के अंदर एक सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर। 3D के अंदर मैक्स सॉफ्टवेयर है, माया सॉफ्टवेयर है। और इसी तरीके से दीगर और फ़ील्ड्स के अंदर भी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि द एरा ऑफ एआई, ये जो है एरा एआई का है। तो मेरे सॉफ्टवेयर में, वीडियो एडिटर के सॉफ्टवेयर में, ग्राफ़िक्स के सॉफ्टवेयर में, वीडियो एडिटर के सॉफ्टवेयर में, 3D एनिमेटर के सॉफ्टवेयर में एआई का इनपुट लाज़मी हो गया है। यानी कि एआई एक कंपल्सरी चीज़ बन चुकी है कि अगर आपने कोई इन जैसी फ़ील्ड्स को अपनाना है, तो एआई आपको पढ़नी पड़ेगी। आप एआई पढ़े बगैर आप इन फ़ील्ड्स को अब जो है वो चीज़ आपकी अपग्रेडेशन में नहीं आती। तो ठीक इसी तरीके से मिडजर्नी जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए और चैट जीपीटी जैसे प्रॉम्प्ट हो गए। मिडजर्नी भी प्रॉम्प्ट ही है, लेकिन आपको उसको अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि एक डिस्कशन होने के लिहाज से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप स्कूल की फ़ीस देते हैं, आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस कॉलेजेस की फ़ीस भी देते हैं, आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देते हैं, आप इंस्टीट्यूट की फ़ीस भी देते हैं। आप हर वो चीज़ की फ़ीस देते हैं, यहाँ तक कि आपके घर में एक ट्यूटर आता है, आप उसकी भी फ़ीस देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। यू हैव टू बाय समथिंग और आपको उसको ख़रीद के अपने एक्सपीरियंस के लिए ही लेना है, अपनी ज़िंदगी के लिए ही लेना है। तो इसी तरीके से आज के दौर में सब्सक्रिप्शंस हैं, एआई सब्सक्रिप्शंस। मैं ये चीज़ उन लोगों से कम्युनिकेट करना चाहूँगा जो पढ़ रहे हैं, जो अभी इस लेवल में हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग लाइक कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें? हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे लेके चलने की कोशिश करें? तो मैं ये कहूँगा कि एआई पढ़ें, एआई को समझें और इसमें पैसे लगाएँ। देखें सब्सक्रिप्शन ख़रीदें, उससे आप ज़्यादा कमाएँगे नहीं। आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आप कोई फ्रीलांसर नहीं है। आई नो कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास फ्रीलांसिंग कैसे होगी? लेकिन आप उसको अपनी यूँ समझ लें कि स्टडी के तौर पे ख़रीदें। आप उसको अपनी एजुकेशन के तौर पे ख़रीदें। उन सब चीज़ों की सब्सक्रिप्शन को चैट जीपीटी की जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पर डे की 3 इमेजेस वो बना के आपको दे देता है। मिसाल के तौर पर एक्सक्यूज़ मी, मिसाल के तौर पे 3 इमेजेस आपको पर डे की बना के देगा फ्री में।
लेकिन जब आपको 20 से 25 इमेजेस चाहिए होंगी या आपको बार-बार एक जो है लर्निंग के लिए करना होगा, एजुकेशन पर्पस के लिए करना होगा या प्रोफेशनल वे में करना होगा, तो वो आप उसको मेरे ख़्याल से $10 to $15 आई थिंक $20 वो आजकल चार्ज कर रहा है। तो आप उसको महीने के चार्ज कर दें। वो महीने के $20 आप उसको चार्ज करके आप उसके प्रॉम्प्ट पे जाके इमेजेस आप प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से वो इमेजेस को क्रिएट किया जा सकता है। उसके अंदर एआई की वीडियोस किस तरह बनती हैं। एआई की वीडियोस के लिए अलग से सॉफ्टवेयर एआई के टूल्स आ गए हैं, वो आप यूटिलाइज़ करें। मिडजर्नी एक महंगा सॉफ्टवेयर एक एआई प्रॉम्प्ट है, तो हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। इसकी वजह ये है कि मिडजर्नी जो है वो आम बंदे की शायद पहुँच में ना हो उसकी पैसे, लेकिन है तो वो भी बहुत कमाल का। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो है वो आजकल के प्रॉम्प्ट्स आ गए हैं, जिन पे आप मेहनत करेंगे तो आप एक एजुकेशन वाइज़ आगे बढ़ सकेंगे। तो ये मेरी मुकम्मल एक थोड़ी-सी ब्रीफ डिस्कशन थी आप लोगों से, और ये वीडियो बनाने का एक मकसद आप लोगों के साथ ये था कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें सीख रहे हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं? या वही आप 10 से 15 साल वाली जो है वो स्किल्स को लेके चले जा रहे हैं और आप यही सोच रहे हैं कि आगे 10-15 साल और चल लिए, तो 5-10 साल और चल लेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट का वक़्त तो वैसे ही आना है और देखा जाएगा उसके बाद। तो ये ना करें, ये ना करें। ये चीज़ आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगी और आप अलाइन नहीं चल सकेंगे ज़माने के हिसाब से। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करके आपको सिर्फ़ एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या आप अपना खुद एहतिसाबी अमल जारी रखे हुए हैं या नहीं?